विनोद सर, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी अश्लीलता की तरफ कैसे शिफ्ट हो जा रही है और इसे न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है, कैसे रोकें? अब ये जेनजीज को रोकें या बह ही जाने दें ऐसे ही? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा पीछे से बचपन से अपने शुरू करूँगा कि समाज में ही ये चीज़ है। बस सवाल ये है कि आज चूँकि खुल के सामने आ रही इसलिए हमको अखर रही। पहले हमारे बचपन में दो तरह के कार्यक्रम होते थे, एक रामलीला, एक नौटंकी। हमारे अवध क्षेत्र में, कानपुर नाव से गाँव में हम लोग रहते थे। रामलीला में सारे पुरुष पात्र होते थे, यानी सीता की भूमिका भी कोई बच्चा ही करता था, और वहाँ जो नर्तक होते थे वो नर्तकियों के रूप में पुरुष ही होते थे, और ज़्यादातर वो भजन और उस तरह के शास्त्रीय करते थे, और पूरा गाँव जाते थे लोग देखने। नौटंकी होती थी जिसमें महिलाएं पात्र जो डांस करती थी, तमाम फुहड़ किस्म के चुटकुले होते थे, अश्लील किस्म की हाव भाव होते थे। नौटंकी में भीड़ ज़्यादा होती थी, और हम लोग भी चुपचाप घर से डांट पड़ती थी कि खबरदार नौटंकी मत जाना, और हम लोग जब बड़े बुजुर्ग सो गए तो भाग जाते थे, निकल जाते थे देखने। अब वहाँ समझ में आता नहीं आता, लेकिन देखते थे और बड़ी भीड़ होती थी। तो ये सामाजिक विकृति जो है स्वभाव की, कैसे अब मैं आधुनिक, ये जो OTT पे जब ये सीरियल आने शुरू हुए थे ना, वो एक मिर्ज़ापुर बहुत पॉपुलर हुआ था, और इनमें हैं सेक्रेट गेम्स, इनमें जो गालियाँ, मतलब मुझे याद है मैंने एक बार अपने बचपन में गलती से साला बोल दिया था, तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी, और मेरे मुंह से कभी वो निकलता नहीं था। और अब वो गालियाँ इतने सामान्य तरीके से जो है उसमें पूरी स्क्रीन पे और देखी गई, परिवार के साथ बैठ कर देख रहे हैं, लड़कियाँ भी देख रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। अभी उन्होंने जैन जी की बात कही, मेरी बेटी पढ़ती थी उस समय, तो एक दिन 11th में थी शायद, 11th, तो बात करते करते उसने हमसे कहा पापा उसकी फट गई। अब हम लोगों के लिए तो बड़ा अश्लील शब्द था ये एक ज़माने में। तो मैंने कहा क्या शर्ट फट गई? कोई नहीं। हमने कहा क्या पैंट, कमीज, कॉपी? नहीं। अब क्या का जवाब नहीं था उसके पास। फिर मैंने उसको समझाया, हमने कहा बेटा ये भाषा जो है ठीक नहीं है, अच्छी भाषा नहीं है। बोले हमारे सब बोलते हैं, हम सब लोग बोलते हैं, और ये आप सारे टीवी शोज में देख लो कितने आसानी से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसका इस्तेमाल करते हैं, और खूब तालियां बजती हैं, खूब ठाके लगते हैं। सवाल ये है कि जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इस तरह की बात करता है तो जो ताली बजाते हैं ऑडियंस बैठ कर, वो कौन लोग होते हैं? मैं वही कह रही हूँ कि जो अंधेरे में बैठ के जो है एंजॉय करते रहते हैं, वो वही लोग तो होते हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े, उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें साहित्यकार, हर तरह के समाज के लोग होंगे, खूब ठाके लगाते हैं। तो बीमारी वहाँ है। अब रही बात स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, तो मकान में आप खिड़की लगाते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, लेकिन दीवार भी तो होती है कि अब सारी दीवारें गिरा दो, खिड़कियाँ गिरा दो, और जो बेडरूम में जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, खुले में होने दो। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, एक लिविंग रूम होता है। घरों में भी तो ये सब होता है। और चीज़ें, कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि एक पर्दा होना चाहिए, हमारी संस्कृति में है। वो सही कह रहे हैं हमारे पीयूष जी की, भाई पश्चिम में ये चीज़ें, वहाँ की नैतिकता के मानदंड दूसरे, हमारे अलग हैं एशिया के। तो हमारे यहाँ जो है उसमें एक इस चीज़ को एक पर्दे के साथ कि भाई अब समस्या मर्यादा के साथ। अब समस्या ये है कि जो नई पीढ़ी है, जो जेन जी है जिसको कहते हैं, उसका वैल्यू सिस्टम बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि वो ग्लोबलाइज्ड हो गया है। वो यूट्यूब और इंटरनेट इसके जरिए अब वो वर्चुअल वर्ड से ज़्यादा जुड़ा है एक्चुअल वर्ड छोड़ करके। तो जब आप वर्चुअल वर्ड से जुड़ जाएंगे तो आपका वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो कानून आप कुछ भी बना दीजिए, लेकिन खाली कानून से नहीं होगा। कानून तो अब तमाम अपराधों के लिए बड़े कड़े से कड़े कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद अपराध होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए एक सामाजिक जागरूकता, सामाजिक नैतिकता और सामाजिक समझदारी की ज़रूरत है कि भाई क्या चीज़ आपको खुले में करनी है, क्या आपको पर्दे में करनी है। आप चार लोग बैठ के हंसी ठट्ठा करते हो, वहाँ भी आप जितने चुटकुले हैं एंटी वुमेन हैं, और बड़े लोग एंजॉय करते हैं। इवन अश्लील चुटकुले छोड़ दीजिए, जो वाक़ईदा सार्वजनिक जीवन में पत्नी को लेकर कितने चुटकुले बने हुए एंटी वुमेन है। गालियाँ सारी एंटी वुमेन है। सर मेल रेजर के ऐड में भी महिलाएं पूरी तरह से वैसे ही दिखाई पड़ती हैं। मेल डिओड्रेंट है तो उसमें भी महिलाएं दिखाई पड़ती। तो अब वही तो बात है, गालियां जितनी भी गालियां हैं वो सारी एंटी वुमेन है, माँ के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, सब। तो ये मानसिकता है। और
उसको लोग बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी है। तो ये बड़ा अजीब सा विरोधाभास है यही हमारे समाज विडंबना है में। सर, लेकिन ये- इसके बावजूद घरों में दीवारें होनी चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, खिड़कियों से अच्छी हवा अंदर आए, खराब हवा बाहर जाए, ये होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।